सनराइज़ करियर अकेडमी में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और सनराइज़ करियर अकेडमी जो कि चित्रकूट जिले की नंबर 1 अकेडमी है। जो भी छात्र 12वीं या 12वीं पास है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सनराइज़ करियर अकेडमी में 20 अप्रैल यानी कल से एनडीए सेकंड जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। जो भी छात्र 12वीं या 12वीं पास हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एकेडमी में एनडीए का बैच चलाया जा रहा है कल यानी 20 अप्रैल 2012 12 बजे से। इसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों की तैयारी कराई जाएगी। भारतीय सेना की संपूर्ण तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में। और इसके साथ साथ एकेडमी में सी टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस जैसे 40 से भी ज़्यादा कोर्स एक ही छत के नीचे चलाए जा रहे हैं। चलिए आज के करंट अफेयर में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला बीते दिन के करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया गया है? हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में। कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में। और उड़ीसा का जब भी नाम आता है, देखिए ये है मैप में यहाँ पर उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में खुलता है। यहीं पर ही है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, और जो कि ऑलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर सरकार की बात करें यहाँ की, तो यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और यहाँ का जो विधानमंडल है वहाँ वो सिर्फ एक ही सदन है, यूनिकैमरल है, 147 सीट। और लोकसभा में बात की जाए तो 21 सीट है, राज्यसभा में बात की जाए तो 10 सीट है। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। आगे बात करते हैं, हाल ही में रचना सचदेव को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? माली देश में, अफ्रीकन देश है ये माली देश। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में HDFC बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? रेनू कर्नाड को। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप में माली देश। और माली देश के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो असीमी गोइटा, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो चोगुएल कोकाला मैगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? UGC भारत ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है? श्रीलंका। और जहाँ श्रीलंका की बात होती है तो भारत के दक्षिण में है ये श्रीलंका। ये देखिए भारत के दक्षिण में श्रीलंका। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है गोटोबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, और स्पीकर हैं यहाँ के महिंदा यापा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? इंडसइंड बैंक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकास करेगी? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये है जम्मू कश्मीर के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश। यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ पर विधानसभा में 68 सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-दार पोर्टल विकसित किया है? सड़क एवं परिवहन मंत्री ने। हाल ही में किसने ई-दार पोर्टल विकसित किया है? तो किसने किया है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। हाल ही में राजा परवेज़ अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष चुने गए? पाकिस्तान के। पाकिस्तान भारत से लगा हुआ देश है, और पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिश ओपनिंग स्विमिंग मीट कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन बन गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई-संजीवनी की सुविधा शुरुआत की है? मनसुख मांडविया ने। प्रश्न 14, हाल ही में किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? गुवाहाटी IIT। 15वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने 17 अप्रैल में रूसी जहाज़ों को अपने बंदरगाहों से प्रतिबंधित किया? इटली देश ने। भूमध्य सागर पर खुलता है इटली देश। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने
टैक्टिकल गाइडेड वेपन का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन है? मनीषा कपूर को है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? हर्ष श्रृंखला पूर्व विदेश सचिव ने। हाल ही में किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना शुरू की? अमित शाह ने। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।